बहरीन में हमारा पहला रमजान और यहाँ पर मैं पहली सहरी बना रही हूँ। हस्बैंड ने बोला कि सहरी में शोरबे वाला चिकन खाना है, तो मैंने चिकन दिन को ही निकाल लिया था। मैंने सोचा अगर रोजा हो जाएगा तो ठीक, अदरवाइज वैसे ही बना लूंगी। अच्छा ना, रमजान शरीफ की कितनी बरकत होती है, वरना रात के इस पैर उठ के कौन इतना खाना बनाता है। जब मैं दुबई में नई गई थी और मेरा पहला रमजान था, तब मैंने ना फ्रोजन पराठे ले लिए थे, क्योंकि मुझे लगता था सहरी में एक तो उठना मुश्किल होता है, ऊपर से उठ के काम करना, तो मैं ये नहीं कर सकूंगी। सो मुझे जो फ्रोजन पराठे थे वो अच्छे नहीं लगे थे। फिर उसके बाद मैंने घर में खुद बना के उनको फ्रीज कर दिया कि सहरी में मेरा काम थोड़ा हो जाएगा, मगर वो भी सूख जाते थे। आज हमने डिनर नहीं किया था कि सहरी करनी है, और इसीलिए मैं सहरी में सालन बना रही हूँ, अदरवाइज इतना टाइम नहीं होता। मुझे पता था तो मैं जल्दी उठ गई। स्टार्ट में तो हस्बैंड ने हेल्प करवाई थोड़ी बहुत, फिर बाकी काम मैंने खुद ही किया और इतना मेस क्रिएट कर दिया। ये मेरे से ऐसे ही होता है, मैं जब भी किचन में काम करती हूँ मेरे से थोड़ा मेस हो जाता है, बट काम करके ही मैं उसको सारा साफ कर देती हूँ। जब भी मैं अफ्तारी या सहरी बनाती हूँ ना, तो मुझे एक चीज की याद आती है, वो ये कि हम सहरी के टाइम अगर उठ भी जाते थे सहरी करने के लिए, तो हम अपने घर वालों पे एहसान लगा देते कि हम सहरी में उठे हैं। तो कोई काम नहीं करना होता था, अब यहाँ पूरा काम खुद ही देखना होता है। और अफ्तारी के टाइम इसी तरह होता था कि हमने रोजा रख के एहसान लगाया हुआ होता था, हेल्प नहीं करवाती थी अफ्तारी में। अब यहाँ पर सब कुछ खुद ही करना। तो मुझे लगता है ना, जो घर की वो वाली बेटियां जो काम नहीं करती ना, उनकी शादी परदेश में हो जाती है, फिर उनको सब कुछ देखना पड़ता है और सब कुछ सीखना पड़ता है। तो उनको हौसलों में रहना होता है, या तो फिर उनकी शादी परदेश में हो जाती है। फिर ऑटोमेटिकली अब देखिए मैं सारा काम कर लेती हूँ, मैं खुद भी हैरान होती हूँ। और ऐसा किस किस के साथ हुआ है। यहाँ सहरी में बना चुकी थी और मैं अपने हस्बैंड को सर्व करने से पहले खुद टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं नमक वगैरह कम या तेज तो नहीं है, इसके बाद उनको खाने देती हूँ। और ऐसे कौन कौन करता है। बस इसके बाद लस्सी पी और थोड़ी सी दही खाई, और यहाँ हमारी पहली सहरी डन हो गई।